अविनाश, सिद्धार्थ, हर्ष आणि ते उपस्थित सुरेश बेवानीचे मित्र परिवार आणि त्याने स्टुडंट्स सर्वांचे मी जास्त वेळ घेणार नाही. मी पॉलिटिक्समध्ये आहे पण बिझनेसमॅन आहे पण म्हणून मला वेळेची मर्यादा गोष्ट आहे की ते किती वेळ बोलायचं. एक ऐसा परिवार जिसका इतिहास और आज के वर्तमान में जिसके इतिहास का सक्सेस छुपा हुआ है. सुरेश जी के पिताजी गोवर्धन दास जी पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और उस समय के जो उनके संस्कार थे उन्होंने संपत्ति तो सुरेश जी को कितनी दी कि नहीं दी मुझे पता नहीं. नॉर्मली पाकिस्तान से आने वालों को सब कुछ वहीं छोड़ के आना पड़ा था. और जो संस्कार उन्होंने सुरेश जी को दिए उसके कारण सुरेश जी को आप देखेंगे तो एक प्रोफेसर कम और एक साधु ज्यादा नजर आएगा, जो कि समाज को हर समय कुछ न कुछ देने की भावना रखते हैं और समाज को देखते रहते हैं. के स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष और मोहन सालेकर जी और मैंने बहुत साथ में काम किया है. बेवानी साहब आपको सिखाना चाहते हैं और आपके माध्यम से सारे भारत के अंदर अपने बच्चे, स्किल बच्चे, होशियार बच्चे, मजबूत बच्चे, भारत के भविष्य बच्चे, यह सपना उनका है बेरवानी जी का. इसके लिए उन्होंने पूरी जान में इस पे डाली है. मैं जितना सुरेश बेरवानी जी को जानता हूँ वो सुरेश बेरवानी जी के लिए उनके बच्चे 3 नहीं है 50,000 उनके बच्चे हैं. वो हर बच्चे का भविष्य अच्छा चाहते हैं, हर बच्चे के चेहरे पर खुशियाँ है, ऐसे उनके मन की भावना है. और ये सुरेश बेरवानी जी ने किताब यहाँ पर लड़की वो किताब तैयार की है. वो किताब बाद में ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी ऐसे मैं मानता हूँ. और मैं सुरेश बेरवानी जी से सार्वजनिक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मेरे पास माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्किल डिपार्टमेंट दिया है, तो स्किल डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जो IMC होती है, हर स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मेंबरशिप रहती है, जो ट्रस्टी रहते हैं जो यूनिवर्सिटी को चलाते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके ज्ञान का लाभ अब इन बच्चों से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में मिले. इसके लिए एक स्किल यूनिवर्सिटी के आप ट्रस्टी का पद स्वीकार करें. और इतना ही नहीं, आपके पास जो भी आपका नॉलेज का खजाना है, आपने पैसे तो बहुत ज्यादा इकट्ठे नहीं किए पर आपने अपनापन बहुत कमाया, आपने इज्जत बहुत कमाई, आपने ज्ञान बहुत कमाया और अब आप उसको बांटने के लिए समाज में निकले हैं. आपको मन से प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. जय हिंद. श्री बारवानी जी, श्री सालेकर जी, डिग्निटरीज, स्टॉप द डायस एंड फ्रेंड्स. इंग्लिश मध्ये बोलू का मराठीतून? सर्वप्रथम बारवानीजींचं अभिनंदन करतो. लकी यू हे पुस्तक त्यांनी प्रकाशित केलं आणि ते निश्चितपणे एक जनरेशनला डिरेक्शन द्यायचं काम करेल. ते पुस्तक जेव्हा बघत होतो तेव्हा लक्षात आलं की एक खूप फाईन ब्लेंड त्यांनी लाईफ लेसन्स आणि लाईफ स्किल्स याच्यामधलं त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून समोर आणलेलं आहे. आता लोढाजींनी सांगितलं की सध्या स्किल डेव्हलपमेंट हे अत्यंत महत्वाचं आहे. ते टायरलेसली दिवसरात्र काम करतायत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात हे स्किल प्रोग्राम्स पोहोचवण्याकरता. आणि जी काळाची सुद्धा गरज आहे. आपण जर का 100 वर्ष आधी इंडिपेंडन्सच्या वेळेला बघितलं तर 4-4 प्रोग्राम हा लोकमान्य टिळकांनी भारतीय लोकांना दिला होता. स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण. त्यात स्वदेशी आणि राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे काय होतं? ती एक मुवमेंट होती भारतातील उद्योगधंदे वाढवण्याकरता. पूर्ण भारतीय लोकांना एक अपील त्या माध्यमातून त्यांनी केलं होतं की तुमच्यातलं स्किल हे बाहेर काढा, हे ट्रेनिंग घ्या की ज्याच्यामुळे आपल्या भारताच्या इंडस्ट्रीला फायदा होईल.
आपण स्वावलंबी होऊ, सेल्फ रिलायंट होऊ. आणि हेच माझ्या मते सध्या भारताचं स्वप्न आहे. वी वॉन्ट टू बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इक्विप. आत्मनिर्भर भारत जे बोलतो ते म्हणजे एक्झॅक्टली ही मुवमेंट आहे. आणि त्यामुळे फक्त आता पारंपरिक शिक्षण हे कामी काही येत नाही आणि काहीतरी स्किल्स असणं हे अत्यंत हे आवश्यक होतं. आणि तेच आव्हान त्यावेळेला सुद्धा लोकमान्यांनी केलं होतं आणि आज आपण बघतो की त्याच स्किल्सची गरज सुद्धा आहे. ते पोटेन्शियल आपल्याला सगळ्यांना आपल्या मधनं बाहेर काढणं हे आवश्यक आहे. जर का भारताची इंडस्ट्री वाढवायची असेल तर कानाकोपऱ्यात आपल्या प्रत्येक तरुणाचं स्किल हे एक्सप्लोर करावंच लागणार आहे. एक इन्सिडेंट सांगतो. लोकमान्य जेव्हा जेलमध्ये होते तेव्हा त्यांच्या मुलाला पत्र दिलं, म्हणले तू भले चांभार हो पण अशा जोड्या शिव की ज्यांनी परदेशात सुद्धा त्याला डिमांड द्यायला पाहिजे. एक्सलन्स, परफेक्शन आणि मास्टरी या गोष्टी जर का असल्या तर याच्या इतका मोठी सक्सेस स्टोरी दुसरी कुठलीही असू नाही शकत. कुठलंही काम मोठं किंवा छोटं नसतं. लकी यू या पुस्तकाच्या माध्यमातून तेच तुमच्यातले कॅपॅबिलिटी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न हे मारवानी साहेबांनी केलेला आहे. कुठलंही काम छोटं किंवा मोठं नसतं. एक स्किल तुम्हाला खूप वरच्या लेवलला पोहोचू शकतो. आपल्याकडे बघितलं तर इनोव्हेशन्स ही कायम होत असतात. डेव्हलपमेंटकडे जेव्हा देश जातो किंवा प्रायव्हेटायझेशनकडे जेव्हा जातो तेव्हा स्किल डेव्हलपमेंट हे फार महत्वाचं असतं. इनोव्हेशन हे फार महत्वाचं असतं. खूप लिव्हिंग लेजंड्स आहेत भारतात. काही नावं घ्यायची झाली तर डॉक्टर विजय भटकर ज्यांनी परम हा सुपर कॉम्प्युटर हा बनवला आणि अख्ख्या जगाला दाखवून दिलं की अशा प्रकारचं इनोव्हेशन हे भारतात सुद्धा होऊ शकतं. NR नारायण मूर्ती ज्यांनी ट्रान्सफॉर्म केलं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इंस्ट्रूमेंट म्हणून फॉर नॅशनल ग्रोथ आणि इंडस्ट्रियलाइजेशन. बात करके मुंह में पानी आता है. लेकिन अगर आज हमारी हेल्थ सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हेल्थ ही सही नहीं है, अगर हम ये गाड़ी है पेट्रोल की जगह हम पानी डालेंगे या डीजल डालेंगे, नहीं होगा. वो हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है हमारे लिए. हमें बाकी सबके लिए पता है कि कैमरा कैसे सही होगा, माइक को कैसे ठीक कर सकते हैं. लेकिन जहाँ बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो त्रुटियाँ कैसे निकालें, कहाँ जाएं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, हमें पता ही नहीं है. तो इस शरीर इसको पहले शरीर को डिवोटेड रहना चाहिए, फिर हम आगे का बहुत कुछ कर सकते हैं. तो बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है इसमें कि कैसे आप अपने शरीर का टेक केयर करें तो ताकि आप ज़िंदगी में. सर आज आपकी जो यहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर हॉल में किताब रिलीज हुई है, लकी यू, किस तरह की किताब है, सर में आपने लिखा है, इसके बारे में बताइए. सबसे पहले अपना परिचय दीजिए. मेरा नाम सुरेश भारवानी है. मैं जेटकिंग का फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस हूँ. ये मैंने 1974 में रेडियो बनाना शुरू किए थे और उसके बाद हमने टीवी बनाना शुरू किए और उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था जेटकिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. और इसके हमने 140 सेंटर सारे हिंदुस्तान में खोले थे जिसमें आज तक हमने 12.5 लाख स्टूडेंट ट्रेन किए हैं और उनको सबको जॉब्स लेके दिए. ये हमारे पिताजी में 1947 में जब ही इंडिया पाकिस्तान से इंडिया में आए थे तो उन्होंने डू इट योरसेल्फ किट्स बनाना शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा संकल्प था कि बैनिश अनएम्प्लॉयमेंट, कि हिंदुस्तान में थोड़ी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए. तो उन्होंने उस समय रेडियो, ग्रामोफोन और ग्रामोफोन की किट्स बनाई थी जो कि बहुत सारे लोग उनसे ख़रीद करते थे और उसका रेडियो बना के 100-200 रुपये प्रॉफिट करके बेचते थे. तो उसी हिसाब से हमने उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया,
और 1990 में जब भी कंप्यूटर आए तो हमने कंप्यूटर एजुकेशन शुरू किया और आज हमारे 50 सेंटर है हिंदुस्तान में और 5,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। हमने 2 साल पहले जेट किंग से रिटायर किया तो हमने सोचा कि सोसाइटी ने हमारे को इतना दिया है तो हम अभी क्या कर सकते हैं। तो हमने हमारे एक्सपीरियंस को एक बुक में, यादगार बुक में लिखना चाहा, जिसको जो बुक भी डू इट योरसेल्फ किट है, डू इट योरसेल्फ है कि आदमी को अपना अंतर ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, जो आदमी अपने को समझेगा वो ही दुनिया में आगे बढ़ सकेगा। आज इसकी लॉन्चिंग में कुछ विशेष लॉन्च पर करते थे, लॉन्च किया मेरे पास बोला कि आप जो लॉन्च हुआ तो किस तरह से उनको अप्रोच किया गया है और आए आपको हमारे मंगल प्रभात लोधा हमारे स्किल मिनिस्टर हैं। जब भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे प्रोग्राम में ये बुक लॉन्च के लिए आओ, रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने खुशी खुशी ये एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमारे को बोला कि IMC में आप आके ट्रस्टी बन जाओ और 1-2 ITI सेंटर्स चलाना शुरू करो। बॉम्बे में नज़दीक से, आपके घर के नज़दीक जो हो उसको चलाना शुरू करो। तो उन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहन दिया है। वो हमारे लेमिंगटन रोड के दुकान में रेगुलरली आते थे। हमारे पिताजी के साथ उनकी अच्छी पहचान थी और बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे को और अनीशा जी को हमारे अबाउट 2000 स्टूडेंट को प्रोत्साहन देने के लिए वो आए थे। उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी स्पीच दी और बहुत प्रोत्साहन दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, यस, उधर एक आदमी था, मिस्टर मदन भाटिया। तो वहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद के मोहन सालेकर जी थे, हमारे साथ मिस्टर विजय संपत थे, एप्पल के प्लानिंग हेड मिस्टर वी आनंद कुमार थे और हमारे बेटे जो हमारे को मैनेजिंग डायरेक्टर है सिद्धार्थ बारवानी आए थे। हमारी धर्म पत्नी अनीशा बारवानी है जो वो स्टेज पे थी और एक बहुत बड़े अच्छे आदमी थे जिनका नाम है मिस्टर वर्मा, मनीष वर्मा। तो जिन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया वो भी हमारे यहाँ थे। बुक को लिखने के लिए किससे प्रेरणा मिली आपको और उसका अनुभव बताइए, कितने समय में आपने उसको लिखा, क्या क्या अपने अनुभव? मैं जो बताया कि हमारे को बचपन से पिताजी ने बोला था बैनिश अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, वो हमारे को डू इट योरसेल्फ किट लाके देते थे। अमेरिका में एक कंपनी थी जिसका नाम था हीथ किट, तो वो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, ये मैं 65 या 65 की बात करता हूँ, वो हमारे को किट्स लाके देते थे। मैं हाथ से रेडियो, टेप रिकॉर्डर और बाद में टीवी बनाया था। तो उधर से हमारे को डू इट योरसेल्फ की प्रेरणा मिली। अभी बुक की प्रेरणा मिली कि जो मैंने अपने लाइफ में पाया है, भगवान ने हमें बहुत प्रॉस्पर बनाया, घर है, गाड़ियाँ हैं, अच्छी ऑफिसेस हैं, तो इतना कुछ होने के बावजूद हमने सोचा कि हम
सोसाइटी में काफ़ी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हम तो कैसे हम इनके प्रोग्रेस में सहभागी हो सकते हैं। तो ये किताब लिखा मैंने और इसमें काफ़ी लोगों ने मुझे मदद की। ये किताब कोई सादी सी किताब नहीं है, इसमें फर्स्ट चीज़ है कि खुद को जानो, हार्ट टू हार्ट विथ वन सेल्फ। हम क्या अपने को जानते नहीं हैं कि कभी कभी आप जानते हो नान यार, श्री रमन्ना जी ने बताया कि हमको अपने को जानना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों, हमारे को अपना पर्पस होना चाहिए। दिन ब दिन पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है, हम क्या दुनिया में बनना चाहते हैं। जर्मनी में एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ था मास्लो, उसका नाम था मास्लो। तो मास्लो ने थियरी बनाई कि पहली हमारी नीड है रोटी कपड़ा मकान, और फिर उसके बाद और एक रोटी कपड़ा मकान और सेफ्टी। उसके बाद हम चाहते हैं जैसा गाँव में लड़कियों को उठाते लेके जाते हैं। हम कल एक सीरियल देख रहे थे, क्या था थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना। सीरियल में हाँ, भागवत लड़कियां उसमें लेके जा रहे थे। तो आप भागवत करके एक सीरियल है जो आजकल Z6 पे चल रहा है, आपने शायद देखा है। तो उसमें है कि एक लड़का लड़कियों को 15-17 लड़कियों को बहला फुसला के शादी का प्रॉमिस करता है और उनको साइनाइड दे के मार देता है। यस। तो बाद में एक अच्छा पुलिस वाला जिसने बहुत अच्छा रोल किया है, अरशद वारसी ने बहुत अच्छा रोल किया है। तो वो जाके लास्ट में सब लड़कियां मर जाती है, एक लड़की बचती है जो साइनाइड नहीं खाया हुआ है। और बिकॉज शी वाज स्कैर्ड ऑफ टैबलेट्स, तो उसने सिर्फ टच किया था साइनाइड, तो उससे उसको कोमा में आ गई थी फॉर 1.5 ईयर। उसी के विटनेस पर, उसी के बोलने पर उसको जेल लेके गया। हाँ, नहीं तो वही है ना, रोटी कपड़ा मकान। उधर से ही बताता हूँ कि सेफ्टी नीड रहती है कि लोग जो गांव में रहते हैं उनको बहुत तकलीफ़ है कि कोई कल आएगा उनको बंदूक लगा के या लेके जाएगा, खाना मिलेगा कि नहीं। इंडिया में 50% लोगों को रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिलता है गाँव में। तो और फिर उसके बाद नीड होती है लव, बिलोंगिंग, एस्टीम नीड्स के अपना गेनिंग रिकग्निशन, कि हमारे को समाज में जीना है तो रोटरी क्लब का मेंबर या लोग मुझे पहचाने। जैसा मिनिस्टर बनना है तो हज़ारों लोग आपको पहचानेंगे। तो इस बुक के बारे में ये है कि भाई हैप्पी कैसे रहना चाहिए। हमारे अंदर 4 तरह के केमिकल्स रहते हैं जिसको बोलते हैं डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन्स। तो इसमें ये भी समझाया गया है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। हम घड़ी घड़ी बहक जाते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और फिर अपना फोकस निकल जाता है, कंसंट्रेशन निकल जाती है। हमने न सिर्फ थियरी बताई है, इसमें प्रैक्टिकल भी है कि आप मंडला, ये बुद्धिस्ट मंडला रहता है तो उसको पेंट करने को बनाने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। देखिए हाँ, एक इसमें अबाउट 30 स्कैनर्स है जिसमें बहुत सारी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन भरी हुई है। इसमें ग्रोथ पार्ट है कि अगर
हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े। जैसे मैंने बोला रोटी कपड़ा मकान जॉब चाहिए, तो जेट किंग लोगों को जॉब भी देता है और कोर्स भी कराता है और जॉब भी देता है। और अभी जर्नल पब्लिक, ये तो टेक्निकल कोर्स है, थोड़े बहुत लोग कर सकते हैं, बट ये किताब है हज़ारों लाखों में बिक सकती है। और लोग इसको सिर्फ ये आप अगर देखेंगे तो इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें पे अटेंशन टू मेनी प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, ये व्हाट इज दिस, मज़ल है। हाँ पज़ल है। तो पज़ल भरने का तो आदमी क्या है, अपने माँ बाप का भी शुक्रिया नहीं करता है, अपने दोस्तों का शुक्रिया नहीं करता है। हम दलाई लामा जी ने कहा है कि हमारा टारगेट है कि हम हैप्पी रहे, मगर आपने देखा होगा कितने लोगों को डिप्रेशन लगी हुई है, या तो वो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमेशा दुखी रहते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कितने संत महात्मा झूठे सच्चे अपना सत्संग भजन करते रहते हैं कि लोगों को मन की शांति मिले। साथ में ही रहे हैं। इस बुक का मेन ये है कि इट्स अपने पर विश्वास करो। हम सब के सब यूनिक हैं। भगवान ने, खुदा ने हमें सबको इंडिविजुअल बनाया है, कोई भी हमारे जैसा नहीं है। तो अपने पर विश्वास करो एंड अनलीश द पावर विद इट। अपने अंदर के आपके जो भी पावर है उनको बाहर निकालो, वो डर बाहर निकालो। हम डर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि बाप ने एक चपाट लगा दिया कि बुद्धू है बैठ जा चुपचाप, कुछ नहीं करेगा। लेकिन वही डर हमारे अंदर हमें पनपता रहता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अपने डर को बाहर, ये किताब मेनली आपको बोलता है अपने डर को बाहर भगाओ, अनलीश द पावर विद इट। अपने पावर को बाहर निकालो और दुनिया को जीत लो। दुनिया आपके लिए खड़ी है, उनको वेलकम करो एंड जस्ट ग्रेटिट्यूड करके, थैंक यू करके आगे बढ़ जाओ। अच्छा, आज कार्यक्रम में बहुत सारे स्टूडेंट, साथ में आपके जेट किंग के भी स्टूडेंट आए हैं, वो किस तरह से उनको आप क्या इस बुक के जरिए देना चाह रहे हैं? जैसे हमारे स्टूडेंट्स करंट स्टूडेंट हैं और प्लस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और आउटसाइडर्स भी हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर वो सीरियसली पढ़ाई करें। बिकॉज क्या होता है, उनको लगता है कि जेट किंग ने 100% जॉब गारंटी दे दिया तो हमको तो जॉब मिलेगा, तो चाहे पढ़े ना पढ़े। लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो क्या होता है, आपको बेहतर जॉब मिलता है। 25 से 30 हज़ार की जॉब पहले मंथ में मिलती है। तो जब उनका इंग्लिश का क्लास आता है, पर्सनल डेवलपमेंट का क्लास आता है, तो भाग जाते हैं कि इंग्लिश कौन सीखेगा। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता, अगर वो इंग्लिश सीखेंगे तो यहीं नहीं, भारत के बाहर भी जाके, जो अभी ऊपर बता रहे थे, एज अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन और एज अ डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको लाखों में सैलरी मिलती है। तो इंग्लिश को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सीरियसली लें और सीरियसली क्लास अटेंड करें। ये उनके लिए एक मैसेज है। और जो आउटसाइडर्स हैं, दे आर वन ऑफ द लकी वन कि हमने लाखों को इनवाइट किया, लाखों में सिर्फ 2000 लोग आए। इसका मतलब है दे आर एक्चुअल लकी जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया। और अगर वो इसको पढ़ेंगे तो दे आर मोटिवेटेड टू रीच टू अनदर लेवल। अमेज़ॉन में अवेलेबल, अमेज़ॉन पे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वैसे तो इसकी प्राइस 499 है, ये 360 में मिलती है। दो चीज़ें मैं और बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में गोल सेटिंग करना चाहिए कि अपने को क्या बनना है, किधर जाना है और लाइफ का पर्पस क्या है। तो हम इसमें गोल सेटिंग भी सिखाते हैं। गोल सेटिंग वैसा होता है जैसे हम घर से निकले, आप अपने घरों से निकलोगे दादर आने के लिए, तो आपने एक गोल सेट किया कि आज हमें यहाँ जाना, इंटरव्यू लेना। अगर हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है तो कोई सा भी रास्ता आपको कहीं भी ले जाएगा। तो ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड कि हाँ हमें यहाँ से निकलना, यहाँ पहुँचना है। तो वो गोल सेटिंग हो जाता है और वो बहुत ही मददगार होता है। वैसे हमें अपने बच्चों को, अपने नेबर्स को, इन सबको
एडुकेट करते रहना चाहिए कि बेटा ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले अपना गोल सेट करो। शुरुआत आपकी ए से शुरू होती तो जेड तक कैसे पहुँचेंगे। ओ कीप द एंड इन माइंड। हम गोरेगांव पहुँचना है, दादर से निकले गोरेगांव, वो एंड है हमारा, राइट। बाकी का जो है प्रोसेस है आपका, उस प्रोसेस को आप बहुत ही बखूबी निभाते चलिए और आपकी देखिए जर्नी बहुत ही प्यारी होती है और आप वहाँ टंके की चोट पे पहुँच के आप झंडा गाड़ देते हैं। ये एक सेकंड एक बात ये बताएंगी कि मैडम बड़ी अपनी हेल्दी हैबिट्स, इसमें हेल्दी हैबिट्स का चैप्टर है पूरा कि क्या खाना चाहिए। लोग सिर्फ वड़ा पाव और मिर्ची वाली चीज़ें खाते हैं, उसके आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, एक बात ये बहुत ही बढ़िया चीज़ इन्होंने पॉइंट आउट किया जो हम सब अपने माँ बाप का, बच्चों का, अपने वाइफ का एकदम ग्रेटिट्यूड माना मांगता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और तो कैसे स्ट्रॉन्ग बनना, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बड़े स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। अभी आपके सामने कोई मुसीबत आवे, कोई बदमाश आवे, कोई चोर आए तो उसको एक क्या मुक्का दे देने का, या तो पत्थर लेके उसको मारने का। समझ रहे हैं ना आप? अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। कॉन्फिडेंस इजंट बॉर्न, इट ग्रोज विथ एवरी स्टेप आउटसाइड। अगर जो आदमी ये अब तक हमारे 2000 बुक्स लोगों ने भरे हैं, तो अपना मुझे बुक्स भरे हैं और उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है सर।